बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरा में जो जॉब्स आई थी उनका सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है। पीरा आपका पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई अथॉरिटी बनाई है पंजाब गवर्नमेंट ने। उसमें 519 सीट्स अनाउंस की गई थी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। सारे लोग इस पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अभी लास्ट डेट रहती है। पंजाब गवर्नमेंट की जो पोर्टल है उस पर जाके अप्लाई करना है आप लोगों ने। उसका जो सिलेबस है वो जरा हम देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था आप लोगों का, BMI 27 मेंशन थी एडवर्टाइजमेंट में, तो ये मैक्सिमम 27 है या मिनिमम 27 है? बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा, तो बड़ा मेरा ये ख्याल है कि मैक्सिमम 27 होना चाहिए, 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि अभी आप लोग अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप लोग रिकमेंड हो जाएंगे। तो BMI का ऐसा इशू नहीं है, मेंशन जरूर है, बहुत नॉर्मल इतना ही होता है, 27 से कम ही होगा सबका। 27 से ज्यादा कोई एक बच्चा ही होगा जो ज्यादा हेल्दी है, उसका ज्यादा होगा, तो वो थोड़ा सा अपना वजन कम कर ले बस। ठीक हो गया जी। तो ये सिलेबस हम जरा देख लेते हैं। सिलेबस अनाउंस हो गया ऑफिशियली इनकी वेबसाइट पे। तो रिटर्न का जो एग्जाम होना है उसमें उन्होंने लीगल एंड जर्नल अंडरस्टैंडिंग्स को डाला है। 30% जो पोर्शन होगा वो लीगल स्टडीज का है, जैसे पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 जो बना है। ठीक हो गया जी। यहां से आपके सवाल होंगे। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, चैप्टर 2, 3, ये चैप्टर दिए गए हैं, सारे मेंशन है। तो यहां से क्वेश्चन होंगे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के। उसके बाद आपका कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912 का, ये जो अंग्रेज गवर्नमेंट का एक्ट था जब हिंदुस्तान कॉलोनी था बरतानिया का तब का, इसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे। पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग एक्ट जो है 2020 का, यहां से कुछ सवाल होंगे। पंजाब प्राइस कंट्रोल एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024, ये पोर्शन भी होगा इसमें। पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, यहां से भी कुछ क्वेश्चन हो गए। प्रोविजन ऑफ CRPC 1898 रिलेटेड टू इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी फंक्शन, चैप्टर दिए गए हैं। चैप्टर 8 है हमारे पास, चैप्टर 10 है, 13 है और 14 है और हमारे पास 22 है। यहां से कुछ पोर्शन होगा। फिर आगे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट 2 और पार्ट 7 जो है यहाँ, ये भी आप लोगों ने करना है। मतलब ये जो 30% का पोर्शन है वो सारा इसी में से होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। ये जो लॉ है सारे के सारे, जो पंजाब की जो लॉ है मतलब ब्रांच है, ये जो वेबसाइट दी गई है पंजाब law.gov.pk, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो है ना अपलोड किए गए हैं सारे ये एक्ट, वहां से जाके आप कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है जनरल नॉलेज का और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन का है। जनरल नॉलेज में उन्होंने क्या डाला है? जनरल नॉलेज में उन्होंने डाला है जी जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी ऑफ पंजाब, पंजाब की कंप्लीट ज्योग्राफी, जिसमें लोकेशन है, बाउंड्रीज है, टोपोग्राफी है, फिजिकल फीचर्स है, क्लाइमेट वेदर पैटर्न है, सॉइल एंड वेजिटेशन है, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फीचर्स एंड इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं, ये सारा पोर्शन होगा इसमें। उसके बाद कल्चरल हिस्ट्री ऑफ पंजाब, कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम रूल ऑन पंजाब, इम्पैक्ट ऑफ सिख एंड colonial पीरियड ऑन पंजाब कल्चर, सिखों की हुकूमत रही पंजाब पे, अंग्रेजों की कॉलोनी रही, इसके हवाले से सारा जो कल्चरल हिस्ट्री है पंजाब की, वहां से सवाल होंगे आपके। गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब, पंजाब की जो गवर्नेंस की हिस्ट्री है, पंजाब ड्यूरिंग ब्रिटिश राज एंड पोस्ट पार्टीशन, गवर्नेंस इन पंजाब इंक्लूडिंग रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये सारा पोर्शन होगा। ड्राइविंग स्किल के हवाले से भी कुछ पोर्शन डाला है। ड्राइविंग बेटा ये लाजमी है, कुछ बच्चों ने मैसेज किया हुआ था कि सर सिर्फ लाइसेंस का होना जरूरी है, ड्राइविंग भी आनी चाहिए। यार अजीब जो है ना जी आपका क्वेश्चन है, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं। तो ड्राइविंग लाजमी है, आप लोगों को जो है ना बाइक से या गाड़ियां कुछ ना कुछ जो है ना आपके पास होंगी, जिससे आप जाएंगे। जो लॉ है इन लॉ को ये जो डाले हुए हैं पिछले, अभी मैंने आपको दिखाए हैं, आपने इन्फोर्स करवाना है, इनके मुताबिक आपने सारे का सारा काम करना है फील्ड में। ड्राइविंग स्किल के हवाले से थ्योरी, ट्रैफिक साइंस एंड रोड सेफ्टी PTC,
इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से कुछ पोर्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन में, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स का पोर्शन होगा, ये इंग्लिश का पोर्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद नॉलेज ऑफ आईसीटी, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है 25% होगा, मतलब आईटी और इसके रिलेटेड जो चीजें हैं, जिसमें उन्होंने यूज ऑफ मोबाइल ऐप इन जनरल जो मोबाइल ऐप्स हैं उनके इस्तेमाल का आपको पता होना चाहिए। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जैसे कि चैट जीपीटी है, मीटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके बारे में। और उसके बाद यूज ऑफ आईसीटी एंड गवर्नेंस, एमएस ऑफिस है, जैसे वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, इसका इस्तेमाल जो है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। पंजाब गवर्नमेंट डिजिटल सर्विसेज एप्स जो है पंजाब गवर्नमेंट की, उनके हवाले से भी कुछ पोर्शन होगा। तो ये आपका 100 नंबर का पूरा पेपर होगा। सिलेबस को देख के लगता है कि इनका इरादा नहीं है कि कोई बंदा जो है ना जी एग्जाम पास करे। खैर ये जो है ना जी सिलेबस ही है, इसे आज से अगर आप करने बैठेंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम तक कर लेंगे। करना आपको खुद ही पड़ेगा, कोई बंदा आपको नहीं करवाएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सीजनल अकेडमीज आ जाएंगी मुंह उठा के, जो है ना जी ये जो हम करवा रहे हैं वो आपसे फीस ले लेंगे और उसके बाद टाइम पास करेंगे। तो ये आपको अगर इम्तिहान पास करना है तो ये सारे एक्ट पड़े हुए हैं, आप उठाएं और करना शुरू करें। ठीक हो गया। ये टॉपिक्स हैं, इन्हीं को जाके गूगल पे सर्च करें। जैसे कि मिसाल के तौर पे जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी ऑफ पंजाब आ गई है, ठीक है। जिस तरह से दूसरे पॉइंट में कल्चरल हिस्ट्री ऑफ पंजाब, गूगल पे जाके लिखें, विकिपीडिया सारा आपको दे देगा। वहां से जो पॉइंट आपको लगता है कि ये जो है ना जी पेपर में पूछा जा सकता है, वो आप क्या करें जी, उसे लिखते जाएं, अपने नोट्स बनाएं खुद के। इसी तरह से एक्ट करें। सबसे पहले वो एक्ट में लिमिटेड जो सेक्शन है वही उसके अंदर आपने करने हैं, उसमें पूरे का पूरे एमसीक्यूज कवर हो रहा होता है। अच्छा ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है, इसमें से कुछ पोर्शन, ऑब्जेक्टिव तो होगा ही होगा, इसमें से कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन वो आपको सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप भी दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये आपका सिलेबस है। हमने इसके लिए अगर कोई बैच जो स्टार्ट किया तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल हमारा कोई इसका बैच नहीं है, हमारे चैनल से कनेक्टेड रहे, हो सकता है इसमें से कुछ पोर्शन आपको हमारे चैनल पे मिल जाए। ये सिलेबस था बेटा इनके। अभी आपको मैं थोड़ा सा अलाउंस बताता हूँ जो इन्होंने बताए हैं। अलाउंस भी इन्होंने जो है ना बता दी हैं। ये जो स्पेशल अलाउंस होंगे इस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, देखें 1,50,000 रिजर्व अलाउंस है, तनख्वाह अलग से है, बेसिक पे स्केल जो है वो तनख्वाह अलग से है। तो आपकी जो सीट है वो कौन सी है जी, 14 स्केल की है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, उसका 40,000 अलग से अलाउंस है। इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो है 11वें स्केल की है, उसका 30,000 अलग से अलाउंस है। बेसिक पे स्केल जो है तनख्वाह जो है वो अलग से होगी, अलाउंसेस अलग से होंगे, बहुत सारे अलाउंसेस हैं। तनख्वाह इनकी बहुत अच्छी होंगी इंशाल्लाह, 1 लाख प्लस ही होंगी। तो तैयारी करें, तैयारी करके सीट निकालें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बाकी मेहनत आपने करनी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।